ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाओयांग को दिखाया जाता है, जो बड़े आराम से सो रही होती है। और जैसे ही वो नींद से बेदार होती है तो अपने बगल में अनजान लड़के को सोता देखती है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर चैंगी। शाओयांग उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती है, जी भर कर उसे देखने लगती है और सोचती है कि मैं एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग में इतना उलझ गई कि मुझे लाइब्रेरी में सपने आने लग गए। ये सोचते ही वो जैसे ही उसकी बॉडी को टच करने लगती है, तभी चैंगी उठकर उसका गला दबाने लगता है और बुली करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मेरे साथ कोई चालाकी मत करो। अगर ये शाओ रुई के लिए ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर पाता? ये सुनकर शाओयांग शॉक्ड होकर सोचती है कि ये सीन कितना जाना पहचाना लगता है, कितनी घिसी पिटी कहानी है। कहीं मैं किसी दर्दनाक रोमांटिक जालिम सीओ के नोवेल में तो नहीं घुस गई। शाओयांग कंफ्यूज है। चैंगी कहता है कि याद रखना, तुम शुलू के एक बाल के भी बराबर नहीं हो सकती। शाओयांग सोचती है कि अब ये शुलू कौन है। चैंगी कहता है कि फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाओ और मेरे सामने ये चालाकियां करना बंद करो। शाओयांग जैसे ही उसे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसके हाथ में पेन होने लगता है। जब वो देखती है तो उसकी कलाई जख्मी होती है। चैंगी बिना कुछ बोले चला जाता है। शाओयांग कहती है कि नो वे, इसके बाद तो लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट की बात होने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शाओयांग उठकर भागने लगती है, लेकिन ब्रांडेड बैग देखकर उसकी नीयत फिसल जाती है और कुछ सोचने लगती है। इसकी खोपड़ी में तो कुछ खास आइडिया आया है। वो सारे ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीजें पैक करने लगती है। तभी वो आईने में अपना उजड़ा चेहरा देखती है तो वहीं पड़े क्रीम्स यूज करने लगती है और कहती है कि गर्ल्स, खुद की केयर करना अच्छी बात है, तो एक आदमी की वजह से खुद को परेशान क्यों करें। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे जवाब देती है कि बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो सारा सामान पैक करके वहाँ से फरार होने लगती है। आधी रात हो गई। ड्राइवर सारा सामान ट्रक में लोड कर रहा होता है। शाओयांग खुश होकर सोच रही होती है कि घर बुक हो चुका और सामान भी पैक हो गया, अब मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। ये कहते ही वो जैसे ही जाने लगती है, तभी पीछे से कोई उसके लगेज को पकड़ कर रोकता है। अरे वाह, ये तो चैंगी का बेटा शाओ रुई है। वो शाओयांग को मम्मा कहकर बुलाता है और कहता है कि मॉम, तुम कहाँ जा रही हो? शाओयांग शॉक्ड होकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि लिटिल बॉय, क्या तुमने मुझे मम्मा कहा? और सोचती है कि ये बच्चा अचानक कहाँ से आ गया। लिटिल शाओ आंसू बहाकर कहता है कि मम्मा, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं डैड को वापस ला कर ही रहूंगा। शाओयांग समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो सोचती है कि ये सेम उस नोवेल की स्टोरी की तरह लग रहा है, कहीं मैं उस स्टोरी में घुस तो नहीं गई। क्या ये सच है कि ये बच्चा रियल शाओयांग का है और चैंगी अब उससे नफरत करता है? फिर वो लिटिल शाओ को चुप करवाती है और कहती है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी चैंगी आता है और लिटिल शाओ को उससे दूर करके कहता है कि ये तुम क्या करी हो, दूर हटो मेरे बच्चे से। क्या तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए फिर से मेरे बच्चे का इस्तेमाल करना चाहती हो? शाओयांग कहती है कि अरे रुको, ज्यादा अहंकार मत बनो। फिर उसे डिवोर्स फाइल देकर कहती है कि चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स डॉक्यूमेंट देखकर चैंगी कहता है कि क्या तुम आगे ये कहने वाली हो कि तुम मेरे बेटे को ले जाओगी ताकि वो मुझे फिर कभी ना देख सके? शाओयांग, क्या बार बार इस तरह के घटिया चाल चलकर तुम थकती नहीं? ये कहते ही वो डिवोर्स पेपर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी जाने नहीं दूंगा ताकि तुम उसे मजीद यूज ना कर पाओ और डिवोर्स के बाद तुम घर छोड़कर जा सकती हो। शाओयांग कहती है कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन यहाँ से निकलेगा और शाओ रुई किसके साथ रहेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी लिटिल शाओ रो रो कर मम्मा कह रहा होता है, पर जालिम डैड को उस पर तरस नहीं आता। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उसे रोता देखकर शाओयांग रुक जाती है और सोचती है कि ये एक खूनी चाल है। मैं अब कंगाल हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती तो अपने बच्चे का कैसे रख पाऊंगी। वो खुद को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है। चैंगी लिटिल शाओयू को घर के अंदर ले आता है और चुप करवा कर कहता है कि मैंने पहले ही आंटी शुलू को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ जाएगी,
तुम डैड पर यकीन करो, डैड डेफिनेटली तुम्हारी मॉम से ज्यादा बेटर हैं। ये कहते ही वो रूम की तरफ देखता है तो पूरा रूम खाली होता है, इवन के बेडशीट भी। शाओयांग तो चोरनी निकली, सारा कुछ अपने साथ ले गई। चैंगी कहता है कि मैं भी सोचूं कंपनी ट्रक घर के बाहर क्या कर रहा था। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे शाओयांग बैंक बैलेंस देखकर कहती है कि मैंने सोचा रियल शाओयांग के पास कुछ सेविंग होगी, पर उसके पास तो 1 लाख युआन भी नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने दम पर कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी सामने से लिटिल शाओ और शूलू आ रही होती है। शूलू के गार्ड्स लिटिल शाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन लिटिल शाओ उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो जिद कर रहा होता है और कहता है कि जाने दो मुझे, मैं अपने मम्मा को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो हाथ छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। शूलू गार्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। उन्हें देखकर शाओयांग पीछे मुड़ जाती है और सोचती है कि लड़की अपने बारे में सोचो, इन सब मसलों से दूर रहो। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है पर रुक नहीं पाती और कहती है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो गुस्से से उनके पास जाने लगती है। शूलू लिटिल शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लिटिल शाओ कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। शूलू कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहती। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो। तभी शाओयांग आकर उसे पुश करके कहती है कि ओ हेलो, क्या कहा तुमने? मम्मा को देखकर लिटिल शाओ उसके पास जाता है। शाओयांग कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, बच्चे से झूठ बोलते और उसे हर्ट करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। शूलू अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि सिस्टर काफी समय बाद मिल रहे हैं। शाओयांग कहती है कि किसे कहा बहन तुमने? क्या तुम सड़क पर चलते हर किसी को अपनी बहन बना लेती हो? शूलू कहती है कि सिस्टर शाओयांग, मैं तुम्हारी बहन शूलू हूँ। शाओयांग सोचती है अच्छा तो ये वो चुड़ैल है जो घटिया चालें चलती है। शूलू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सिस्टर, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्यों ना कुछ देर हम साथ बैठकर बातें करें। शाओयांग उसका हाथ दूर करके एटीट्यूड से जवाब देती है ठीक है चलो, और लिटिल शाओ को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। शाओयांग कहती है कि सीधी बात, नो बकवास, चलो सच बताओ, तुम चैंगी से शादी करना चाहती हो, लेकिन हमारा लिटिल शाओ इस बात से एग्री नहीं है, यही बात है ना? सही कहा मैंने? शूलू कहती है कि हाँ, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। शाओयांग कहती है कि बस बस, मुझे किसी कमिटमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझे 10 मिलियन दो, मैं चैंगी को छोड़ दूंगी और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ये सुन शूलू रोने लगती है। शाओयांग हैरान होकर सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। शूलू कहती है कि शाओयांग, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये बोलकर वो चैंगी को कॉल मिलाकर कहती है कि तुमने अभी जो कहा उसे जरा फिर से कहना। शाओयांग कहती है कि 9.9 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी वैल्यू करोड़ों में है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं, और उसके बदले मैं तुम्हें अपना रिच हस्बैंड जो दे रही हूँ। चैंग ये सब सुन लेता है और कहता है कि शाओयांग बकवास बंद करो। शाओयांग कहती है मैं तो नहीं करूँगी बंद। ये कहकर उसका कॉल कट कर देती है और शूलू से कहती है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है, अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें पैसे से प्यार है या चैंगी से। शूलू कहती है कि शाओयांग, तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो, लेकिन चैंगी के लिए मेरे प्यार को नीचा नहीं दिखा सकती। शाओयांग लिटिल शाओ से कहती है कि तुम्हें बहुत केयरफुली से चलना चाहिए। अगली बार जब तुम इस तरह के इंसान से मिलो जो प्यार के बारे में इतनी बातें करता है और उसके लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता, तो यकीन करो वो धोखेबाज है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर शूलू से कहती है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती और चैंगी को बता देना कि मैं अपने बच्चे को साथ ले जा रही हूँ, और हाँ, उसे याद से कह देना कि रेगुलरली मेरे अकाउंट में एलिमनी पेमेंट ट्रांसफर कर दे। शूलू कहती है कि क्या तुम अब भी चैंगी को लूटना चाहती हो? शाओयांग कहती है क्या तुम लॉ के बारे में कुछ नहीं जानती? ये लीगल मैंडेट है, अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगी। ये सुनकर शूलू गुस्से से लीमू पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर फेंकने लगती है। तभी शाओयांग उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी चाल नहीं समझ पाऊंगी? फिर लीमू पानी पीकर गिलास उसके हाथ में थमाकर कहती है कि फीमेल लीड पर पानी फेंकना, उसे टॉर्चर करना और उसे ड्रग देना,
ये सब पुराना हो गया है। ऑडियंस ऐसी घिसी-पिटी स्टोरी देखकर खुश नहीं होने वाली, कुछ नया करो। ये बोलकर लिटिल शाओ को लेकर चली जाती है। शूलू गुस्से में बैठकर अपना हाथ ही जख्मी कर लेती है। तभी चैंगी आता है और शाओ यांग और शाओ रुई को ढूंढने लगता है, पर दोनों वहाँ नहीं होते। शूलू ड्रामा स्टार्ट करती है और झूठ कहती है कि चैंगी सिस्टर शाओ यांग ने मुझे मारा। चैंगी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि शाओ यांग मेरे बेटे को कहाँ ले गई। शूलू इशारा करके बताती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर चैंगी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शाओ यांग को ढूंढो। असिस्टेंट शाओ यांग का पता लगाकर चैंगी को एड्रेस सेंड कर देता है। चैंगी उस जगह पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ मेरे बेटे को लेकर छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये कहते ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो बिना नॉक किए घर के अंदर जाता है। तो लिटिल शाओ शाओ यांग से कहता है कि मॉम प्लीज आंखें मत खोलना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर चैंगी रुक जाता है और चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। लिटिल शाओ मॉम के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता है। ये देख शाओ यांग खुश होती है और लिटिल शाओ से कहती है कि वाओ तुमने ये मेरे लिए खरीदा। लिटिल शाओ कहता है कि हाँ मॉम, ये लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स है जिसे मैंने लंबे समय से ऑर्डर किया हुआ था। देखो ये ब्यूटीफुल है ना, मैंने इसे अपने पॉकेट मनी से आपके लिए खरीदा है। शाओ यांग कहती है कि ये सच में ब्यूटीफुल है, मॉम को ये बहुत पसंद आया, तुम सच में मेरे लिए लिटिल एंजल हो। लिटिल शाओ मिरर देकर कहता है कि चलो मॉम जल्दी से ट्राई करो। शाओ यांग प्रोडक्ट यूज करने लगती है। चैंगी दूर खड़ा उसे प्यार से देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। शाओ यांग कहती है कि ऐसा लगता है इसे यूज करने के बाद मेरा फेस लिटिल शाओ की तरह कोमल और इलास्टिक हो गया है। लिटिल शाओ कहता है कि मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉम है। शाओ यांग कहती है कि मेरा लिटिल शाओ भी दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। वैसे शाओ रुई ये बताओ तुम मॉम को ब्यूटी ब्लॉगर बनने के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं एक ब्लॉगर बन सकती हूँ? लिटिल शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स आप बन सकती हो, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी आपको दे दूंगा। चैंगी को ये बात पसंद नहीं आती, वो गुस्से से दीवार पर पंच करता है और कहता है कि इस लालची लड़की ने अपने बेटे की पॉकेट मनी भी नहीं छोड़ी। ये कहते ही वो जाने लगता है। तभी उसका हाथ कैक्टस प्लांट से टकरा जाता है और प्लांट नीचे गिर जाता है। फिर ये होता है। घर के अंदर आवाज सुनकर शाओ यांग कहती है कि कौन है बाहर। चैंगी जवाब नहीं देता तो शाओ यांग को लगता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। वो फ्लावर वास उठाकर उसे मारने लगती है। तभी चैंगी उसे रोकता है, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से उसे पेन भी हो रहा होता है। शाओ यांग कहता है कि चैंगी तुम अंदर कैसे आए? चैंगी चिल्लाकर कहता है कि तुमने दरवाजा खुला रखा था और मैं अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये कहते ही वो शाओ रुई के पास जाने लगता है तो शाओ यांग उसे रोकती है और कहती है कि क्या कहा, मेरे बेटे को लेने आए हो? वो उसे पीछे पुश करती है और कहती है कि क्या तुम लिटिल शाओ की देखभाल कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चहेती शूलू उसे धमकाती है? चैंगी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शाओ यांग गुस्से से कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। चैंगी उसे कुछ नहीं कहता, बस देख रहा होता है क्योंकि वो सही तो बोल रही है। शाओ यांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है नैनी और बॉडीगार्ड रखने से बच्चे का ख्याल रखा जा सकता है? बच्चे को पेरेंट्स की कंपनी की जरूरत है, समझ आई मेरी बात? बस अच्छे डैड बनने का दिखावा करना आता है। ये कहते ही वो जाने लगती है। तभी चैंगी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि तुम और शाओ रुई प्लीज घर वापस आ जाओ, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। ये सुन शाओ यांग शॉक्ड होती है और समझ जाती है कि ये भी नॉवेल का कोई सीन होगा। वो अपना हाथ दूर करके कहती है कि चैंगी मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मुझे मत छुओ और मुझसे दूर रहो, हम पहले ही तलाकशुदा हैं। तभी चैंगी उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम हमारे रिश्ते को एक और चांस क्यों नहीं देना चाहती, मुझे एक रीजन दो। तो शाओ यांग झूठ कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुन चैंगी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? शाओ यांग कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उफ क्या लड़का है वो, चिकना चेहरा, सुरीली आवाज, उफ मेरा दिल करता है बस उसकी आवाज सुनती रहूं। वो मैग्नेटिक पर्सन है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, मैं तो उसकी हर चीज पर फिदा हो गई। ये सुनकर चैंगी को गुस्सा आता है, उसे बुली करके कहता है कि बस बहुत हुआ, बताओ कौन है वो? शाओ यांग कहती है कि उसका नाम लू शाओ टैन है।
ये सुनकर चैंगी को सदमा लगता है। तभी लिटिल शाओ आता है और चैंगी को मारकर कहता है कि मेरी मॉम को बुली मत करो, तुम बहुत बुरे डैड हो। चैंगी सैड होकर पूछता है कि ये कब हुआ। शाओयांग कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, अगर तुम डिसेंट लाइफ जीना चाहते हो तो अपने सर पर चढ़े इस गुस्से को कम करो और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाओ। वैसे भी हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये सुनकर चैंगी इमोशनल होकर कहता है ठीक है, मैं डिवोर्स के लिए एग्री हूँ। मैं तुम्हारे अकाउंट में 9.9 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। ये कहते ही वो पीछे मुड़ता है और आंसू बहाकर वहाँ से चला जाता है। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम डैड रो रहे थे, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। शाओयांग कहती है कि हाँ, उसे रिग्रेट तो होना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि चैंगी ने 9.9 मिलियन देने को कहा तो वो चिल्लाकर कहती है कि 9.9 मिलियन क्यों, तुम मुझे 10 मिलियन भी दे सकते हो। लेकिन चिल्लाने का क्या फायदा, चैंगी तो जा चुका है। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ कोई लू शाओटैन नहीं है, आपने डैड से झूठ कहा। शाओयांग कहती है कि चुप, आहिस्ता बोलो, जिंदगी की कदर करो और ऐसे बॉसी डैड से दूर रहो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बस अपनी करियर पर फोकस करूंगी। नेक्स्ट डे शाओयांग प्रोड्यूसर से मिलने क्लब जाती है। प्रोड्यूसर को उसका आइडिया पसंद आता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। शाओयांग खुद से कहती है कि लाइव ब्रॉडकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया। शाओयांग चलो अब आगे बढ़ो। शाओयांग जैसे ही बाहर जा रही होती है तभी दरवाजे पर चैंगी आता है जो नशे में धुत होता है। उसे ऐसे देख शाओयांग शॉक्ड होती है। चैंगी उसके क्लोज जाने लगता है। शाओयांग उसे दूर करते हुए कहती है कि चैंगी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने बहुत पी रखी है, दूर हटो मुझसे। चैंगी नहीं हटता तो शाओयांग कहती है कि एक मिनट रुको, जिसके साथ तुम ड्रिंक कर रहे थे वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन चैंगी उसे नहीं जाने देता और कहता है कि तुम मुझे खुद से दूर करी हो, क्या तुम जानती हो इसके लिए तुम्हारा क्या अंजाम होगा। शाओयांग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, काश मैं तुम्हें अभी खत्म कर पाती। ये कहते ही वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है पर कोई नहीं आता तो वो किसी को कॉल करने लगती है ताकि कोई तो आए उसे बचाने। पर चैंगी उसे मोबाइल छीन कर फेंक देता है। ये देख शाओयांग को गुस्सा आता है। तभी चैंगी उसके क्लोज जाता है तो शाओयांग बड़ी मुश्किलों से उसे चेयर पर बिठा देती है और गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ गार्ड आता है और कहता है कि रुको, ये तुम क्या करी हो, ये हमारे बॉस हैं और इस क्लब के ऑनर भी। ये कहते ही वो चैंगी को उठाकर ले जा रहा होता है। शाओयांग वहाँ से जा रही होती है तो गार्ड कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, मेरे साथ बॉस को हॉस्पिटल ले चलो। शाओयांग ना चाहते हुए भी उनके साथ जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। गार्ड और शाओयांग चैंगी के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शुलू आती है और शाओयांग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओयांग कहती है ओ अच्छा, तो ड्रग देने वाली पर्सन तुम ही हो। शुलू घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। शाओयांग कहती है कि तुम ही वो पर्सन हो, मुझे अच्छे से पता है। शुलू कहती है तुम तो वैसे भी चैंगी को डिवोर्स देने वाली हो। शाओयांग कहती है मैं भी बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों की शादी का, क्योंकि आखिरकार तुम ही उसकी सेकंड वाइफ बनने वाली हो। तभी चैंगी को होश आता है लेकिन शाओयांग को पता नहीं चलता। वो शुलू से कहती है कि अगर तुम्हें ड्रग देना ही था तो मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारा इसमें साथ देती। तभी चैंगी कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। ये कहते ही वो शाओयांग के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ये अपने लवर को देना चाहती हो या एक नए लड़के को पसंद करने लग गई हो। तुम्हें किसी भी लड़के से प्यार क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाओयांग कहती है क्या तुम्हें बस बुली करना आता है। तभी चैंगी उसका गला दबाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। शाओयांग सोचती है कि फोर्स लव का सिलसिला शुरू हो गया है। तभी वो खुद को छुड़ाती है और शुलू को आगे करके कहती है कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तुम इससे बात करो। शुलू कहती है कि चैंगी क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने बचपन में तुम्हें बचाया था और मेरे शोल्डर पर चोट भी लग गई थी, उसका निशान आज भी है। उस टाइम तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लाइफ टाइम मेरा ख्याल रखोगे। शाओयांग कहती है कि चैंगी इस निशान को देखो, ये निशान तुम्हारे प्यार की निशानी है। ये कहते ही वो उसके स्कार को टच करती है। तभी वो पेपर उड़ जाता है और शुलू का झूठ सामने आ जाता है। चैंगी कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। जैसे ही शाओयांग उस फेक स्कार को ठीक करने लगती है तो वो और मजीद खराब हो जाता है।
शुलू कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ना। तो शाओयांग कहती है कि तुम दोनों बातें कर लो, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है तभी चैंग यी उसे रोकता है। तो इस चक्कर में उसका कोट उतर जाता है और उसके शोल्डर पर चोट का निशान नजर आता है। ये देख चैंग यी को पता चल जाता है कि बचपन में जिसने उसे बचाया था वो शुलू नहीं शाओयांग थी। चैंग यी शाओयांग से कहता है कि वो तुम थी, राइट? हाँ या ना, जवाब दो मुझे। शाओयांग कहती है कि ये तुम क्या करे हो? शुलू कहती है कि शाओयांग तुम कितनी बेशरम हो। शाओयांग कहती है कि तुम बस चैंग यी को अपना बनाओ। चैंग यी शुलू से कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शुलू कहती है कि भले ही बचपन में शाओयांग ने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम इससे प्यार नहीं करते। शाओयांग सिर हिलाकर हाँ कहती है। शुलू कहती है कि तुम भले ही सारी जिंदगी इसे अपने पास रखो या इसे कैद में रखो या जंजीरों से बांध कर रखो, लेकिन ये फिर भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। चैंग यी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुन शुलू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओयांग कहती है कि शुलू तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो और कोशिश करनी चाहिए। तभी चैंग यी शाओयांग से कहता है कि सॉरी, सब मेरी गलती है, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें मनाने में गुजार दूंगा। तभी पीछे से गार्ड कहता है कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। शाओयांग उसे गुस्से से देखती है तो वो चुप होकर बैठ जाता है। चैंग यी उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन शाओयांग उसे रोककर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, गुड बाय, और वहाँ से भाग जाती है। चैंग यी चिल्लाकर कहता है कि शाओयांग मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे चैंग यी रेड रोजेस लेकर शाओयांग के घर जाता है। शाओयांग दरवाजा खोलती है। चैंग यी बड़े स्टाइल से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी शाओयांग दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रात में जब शाओयांग साइकिल लेकर बाहर जा रही होती है तभी चैंग यी लैम्बोर्गिनी में उसका पीछा करने लगता है, लेकिन शाओयांग उसे घास तक नहीं डालती। ऑफिस में जब उसे कॉफी सर्व करता है तो वो वहाँ से भी उठकर चली जाती है। इन सब तरीकों से बात ना बनी तो वो रात को उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। शाओयांग आती है तो वो ताली बजाकर गार्ड्स को बुलाता है और शाओयांग से कहता है कि ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार तुम्हारे लिए और बहुत सारे महंगे तोहफे गिफ्ट करता है। ये देख शाओयांग को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन गिफ्ट से मैं खुश हो जाऊंगी? चैंग यी कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? शाओयांग कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है और मैं तुम्हें बता दूं मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे प्यार नहीं करता। तो चैंग यी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाओयांग कहती है कि मुझे ये प्यार का लॉजिक समझ नहीं आता और तुम खुद अपने आप से पूछो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया। ये कहते ही वो जाने लगती है तभी चैंग यी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा ट्रीट किया और मैं गलत भी था, लेकिन मुझे अब कंफर्म हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेते, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? शाओयांग सोचती है कि ये सब बकवास है, इसकी बातों में मत आओ। फिर कहती है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चैंग यी कहता है कि प्लीज मुझसे खफा ना हो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओयांग कहती है कि मुझे तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए और तुम्हारे पास ऐसा क्या स्पेशल है? तो चैंग यी कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास पैसा है और 8 पैक एब्स भी। ये कहते ही वो शर्ट खोलकर दिखाने लगता है तो शाओयांग उसे रोकती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन तुम लू शाओटैंग की तरह नहीं हो। तभी चैंग यी को गुस्सा आता है। वो शाओयांग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। तभी शाओयांग झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है कि अभी तो मैंने सिर्फ उसका नाम ही लिया और तुम मुझे हर्ट करने लग गए। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो तुम मुझे ऐसे ही हर्ट करने लग जाओगे और ऐसे ही मेंटली और फिजिकली अब्यूज करोगे। चैंग यी कहता है कि बंद करो ये ड्रामा, तुमने ये सब किससे सीखा? शुलू से। फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि तुमसे प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन शाओयांग खुश होती है और ब्लश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर चैंग यी के पॉकेट में एक बुक पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये सब बातें बस किताबी थी। वो गुस्सा हो जाती है। चैंग यी कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? तो शाओयांग बुक निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये बुक ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ना। चैंग यी घबरा जाता है और बुक लेकर कहता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, लेकिन मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा ही रहेगा। शाओयांग कहती है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते ही वो चली जाती है और रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसकी हील टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है।
सामने से एक कार आती है और उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी चैंगी उसे बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शाओयांग बाहर बेटी डॉक्टर का वेट कर रही होती है। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि चैंगी को होश आ गया है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। तो शाओयांग कहती है क्यों, क्या हुआ, कहीं से एमनेशिया या ल्यूकेमिया हो गया, क्या वो बेकी बातें कर रहा है? तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि आप अंदर जाकर खुद ही देख लो। शाओयांग अंदर जाती है और चैंगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो चैंगी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती हो? ये देख शाओयांग हैरान होती है और डॉक्टर से कहती है कि इसे एमनेशिया हुआ है, क्या इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है? डॉक्टर कहता है कि हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी ये हालत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई और अभी तक हमारे पास इसका कोई मेडिकल टेक्निक नहीं है। तो शाओयांग कहती है कि ये मैटर नहीं करता, अगर इसके सर पर दोबारा हिट किया जाए तो क्या पता ये ठीक हो जाए। ये कहते ही वो उसके सर से अपना सर मारने लगती है। तो चैंगी कहता है कि मुझे मारना बंद करो। तभी डॉक्टर कहता है कि मिसेस यी, आप प्लीज रुक जाएं। ये सुन चैंगी कहता है क्या तुम मेरी वाइफ हो? मैं तुम्हें शुरू से ही लाइक करता था, तुम बहुत अच्छी हो। वाइफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शाओयांग कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो जब तक तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चैंगी खुश होकर उसे हक करता है। तभी डॉक्टर कहता है कि अब इसकी हालत पहले से बेहतर है, आप इसे घर ले जा सकती हो। ये सुन चैंगी डॉक्टर को इशारा करके बुलाता है। डॉक्टर उसके पास जाता है तो चैंगी उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि जरा फिर से कहना तुम। शाओयांग उसे छुड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? तभी चैंगी रोने लगता है और उसे हक करके कहता है कि वाइफ, मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। शाओयांग उसका ख्याल रखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चैंगी और लिटिल शाओ लड़े होते हैं। चैंगी कहता है कि मैं शाओयांग की ज्यादा हेल्प करता हूँ, तो लिटिल शाओ कहता है कि मैं मॉम की वेजिटेबल्स में हेल्प करता हूँ। चैंगी कहता है कि मैं कुकिंग में हेल्प करता हूँ। वो दोनों लड़ होते हैं। तभी वहाँ शाओयांग आती है और दोनों को डांट लगाकर कहती है कि जाओ जाकर खाना खा लो तुम दोनों। शाओयांग जैसे ही टेबल के पास आती है तो लिटिल शाओ चैंगी को चिढ़ाने के लिए कहता है कि मामा हग मी। शाओयांग उसे उठाकर चेयर पर बिठा देती है। चैंगी ये देखकर जेलस होता है और वो शाओयांग के करीब जाकर उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है। तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी शाओयांग लिटिल शाओ को खाना सर्व करती है। ये देख चैंगी चिकन का पीस शाओयांग के प्लेट में डालता है और कहता है कि रियल मैन वो होता है जो वुमेन का ख्याल रखे, तुम कैसे इंसान हो जो उसे अपना ख्याल रखवा रहे हो? लिटिल शाओ कहता है कि मॉम को ऐसे चाइल्डिश बॉय नहीं पसंद। ये सुन शाओयांग हंसने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो सूप तो गैस पर छोड़ आई, वो सूप लेने चली जाती है। चैंगी लिटिल शाओ के पास आता है और कहता है कि बेटा बाबा को माफ कर दो, तुम नहीं चाहते ना कि बाबा और मम्मा अलग हो, तो तुम्हें मुझे कोई ऐसा तरीका बताना होगा जिससे मैं और तुम्हारी मॉम साथ रहें। लिटिल शाओ उसके कान में शाओयांग को इम्प्रेस करने का तरीका बताने लगता है। तभी शाओयांग आती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो। वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद लिटिल शाओ शाओयांग को रूफ टॉप पे ले आता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं चैंगी फूल लेकर खड़ा होता है और वो शाओयांग को देता है। दोनों बैठ जाते हैं। शाओयांग कहती है कि तुम्हें मुझे रोजेस देने चाहिए थे। चैंगी कहता है लेकिन तुम्हें तो सनफ्लावर्स पसंद है ना। ये सुन शाओयांग मुस्कुराती है। चैंगी उसे कैपुचिनो देता है और कहता है कि ये ट्राई करो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। शाओयांग कहती है कि मुझे लगा तुम ये अमेरिकन स्टाइल में बनाओगे। तो चैंगी कहता है कि तुम्हें हार्डशिप नहीं पसंद और तुम्हें खाना कैसा लगा, ये मत सोचना कि मैंने बनाया है तो अच्छा होगा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना। ये सुन शाओयांग शर्माने लगती है और कहती है कि तुम एकदम से इतने सीधे कैसे हो गए। चैंगी कहता है कि शाओ रुई ने मुझे सब बताया, मैं वाकई में बुरा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल सही से नहीं रख सका और तुम्हें गुस्सा दिलाता रहा। ये कहते ही वो लोशन निकाल कर उसके फेस पर लगाता है और कहता है कि इससे तुम्हारा फेस ग्लो करेगा। ये सब देख शाओयांग शर्माने लगती है और कहती है कि ये सब तुमने स्पेशली मुझे खुश करने के लिए किया ना। चैंगी कहता है कि मुझे पता है तुम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली हो, तभी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। शाओयांग कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी याददाश्त चली गई,
तो चैंगी कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा हुआ जो मेरी याददाश्त चली गई, इस तरह मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? शाओयांग क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।